आज हम एक डिस्कस करेंगे क्या, फड़, और एक बार दोबारा से इसको समझने का प्रयास करेंगे। फड़ को राजस्थान में फड़ जो चित्रकला है वो शाहपुरा से संबंधित है। और फड़ होती क्या है, कपड़े पर चित्रित महापुरुषों की गाथा क्या कहलाती है, फड़ कहलाती है। महापुरुषों का शाहपुरा का जोशी परिवार जो है वो फड़ चित्रण के लिए सुप्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। बोले ठीक है साहब। श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण के लिए पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जिस पुरस्कार का नाम है पद्मश्री, और जो भारत में सिविलियंस के लिए, नागरिकों के लिए आमतौर पर जो दिया जाता है सर्वोच्च नंबर पर चौथा, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। तो उन्हें पद्मश्री प्राप्त है इसके लिए। एकमात्र महिला चितेरी फड़ चित्रण से संबंधित है कौन, पार्वती जोशी, जिनका संबंध भी शाहपुरा से। प्रसिद्ध फड़ें कौन कौन सी हैं, पाबूजी की फड़ राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। वाचक नायक जाति के बोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। ओके। वाचन में रायका रेवारी जाति इसका सर्वाधिक वाचन करवाती है। पश्चिमी राजस्थान इसका क्षेत्र है, पूरा पश्चिमी राजस्थान जो ऊंट पालने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय इलाका है। रामदेव जी की फड़, इसका वाचन कामड़िया पंथ के भोपे रावण हत्ता के साथ वाचन करते हैं, ये भी ठीक है। हमने कहा दोस्तों गोगा जी की फड़ का भी वाचन गोगा जी की फड़ का वाचन हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा डेरू वाद्य यंत्र के साथ होता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, डेरू। हमने कहा डोंगर जी जवार जी की एकमात्र ऐसी फड़ है जो चित्रित नहीं होती है, एकमात्र ऐसी फड़ जो चित्रित नहीं होती है। यह मुंहजुबानी याद होती है वहां के चारण लोगों को। शेखावाटी क्षेत्र में इसका वाचन होता है चारणों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में, और यह फड़ चारणों द्वारा मुंहजुबानी याद करके बोली जाती है। क्षेत्र शेखावाटी। अगला रामदला कृष्णदला को देखें। क्षेत्र हाड़ौती। वाचन भाट जाति के लोग, भाट समुदाय के लोग करेंगे, जो बेसिकली वंशावली गाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और इसमें पाप पुण्य का लेखा जोखा निर्धारित होता है, निर्धारित होने की कथा को बताया जाता है। इसका वाचन दिन के समय होता है, और इस पूरी फड़ में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। एक फड़ ऐसी है जो बांची ही नहीं जाती है, और वो है दोस्तों महिषासुर मर्दिनी या भैंसासुर की फड़, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ या उत्तरी राजस्थान क्षेत्र में पूजते हैं इसको। और इस फड़ का वाचन नहीं होता, इसकी पूजा होती है। केवल क्या होती है दोस्तों, इसकी पूजा। आगे देखें देवनारायण जी की फड़, जो सबसे प्रमुख प्रश्न आ जाएगा यहां से। राजस्थान में सबसे पुरानी फड़ यही है, सबसे लंबी फड़ यही है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी यही है, एकमात्र ऐसी फड़ जिस पर डाक टिकट जारी किया भारत सरकार ने, कोई बात नहीं। और 1992 ईस्वी में 5 रुपए का डाक टिकट इस पर जारी हुआ था। वाचन गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाते हुए इसका क्या होता है, वाचन होता है। ओके। और यहां पर एक प्रश्न है कि फड़ में उपयोग आने वाला जो कपड़ा है वह है खद्दर और रेजा। कौन सा है दोस्तों, खद्दर और रेजा। हमने कहा कि फड़ में उपयोग आने वाले रंग कौन कौन से हैं, लाल, पीला, काला, नीला, ठीक है, ये सभी रंग। देवता महापुरुषों के चित्र आधारभूत रंग इसमें उपयोग करते हैं, कौन से, पीला वाला देवता, लाल में, काले में वाहनों का चित्रण होता है, और नीले में असुर या राक्षसों का चित्रण होता है। फड़ को सिराना या ठंडी करने का मतलब है जब फड़ पुरानी हो गई, कट फट गई है, तो उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, नाम है पुष्कर। गुर्जर समुदाय के लिए सबसे ज्यादा पवित्र वही है। तो पुष्कर झील में उस फड़ को जाके प्रवाहित कर देते हैं, जैसे हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति की अस्थियां प्रवाहित करते हैं उसके मर जाने के बाद अंतिम संस्कार के तहत, तो उसी तरीके से संस्कार होता है फड़ का। और फिर वही लोग तुरंत जाएंगे शाहपुरा, फिर नई फड़ खरीदेंगे, और नई फड़ खरीद के तुरंत अपने गांव आएंगे, और वहां पर हर्ष उल्लास के साथ उसका वेलकम होता है, स्वागत होता है। श्रीलाल जोशी ने अमिताभ बच्चन की फड़ भी बनाई। इन्हें पाबूजी का अवतार माना गया है। इन्हें किसका अवतार माना गया है दोस्तों, पाबूजी का अवतार माना गया है। और बताया गया कि जिसका सर्वप्रथम वाचन जो है रामलाल भोपा और पतासी भोपन ने 2018 में न्यूयॉर्क में किए, जो भारत के बाहर पहली बार ऐसा हुआ कि इस फड़ का इतने बड़े स्तर पर वाचन हुआ। दोस्तों ये पूरा फड़ की कहानी है, पूरी कहानी है किसकी, फड़ की। ठीक है।